फॉर एग्ज़ाम्पल पहला हमारे पास एक वेपन है एजिटेटर। तो आपको पता है एजिटेटर के अंदर शेकिंग होती है, ठीक है। इसके अंदर आम तौर पे हम लोग इंडस्ट्री के अंदर विस्कस ऑयल्स को मिक्स करने के लिए यूज़ करते हैं। इंटरमीडिएट शेकिंग ये करवाता है। एजिटेटर जो होता है वो कभी एक तरफ मूव करेगा फिर दूसरी तरफ मूव करेगा, एजिटेट करके, या इसको आप ये कह सकते हो कि टर्बुलेंस जनरेट करके मिक्सिंग करता है। मैं थोड़ा सा सरसरी सा आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ कि नंबर ऑफ़ ब्लेड्स जो हैं टरबाइन मिक्सर में वो डिपेंड, उनका जो साइज़ है या शेप है वो स्ट्रेट भी हो सकते हैं, वो कर्व भी हो सकते हैं। ये मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ पहले। विद और विदाउट सूटेबल पिच, पिच का भी हमने डिस्कस किया था कि जो डिस्टेंस भी होता है बिटवीन द टू, जब एक सर्कल पूरा होता है उसका आपके ब्लेड क्या कहते हैं, जो कर्वेचर होता है जिसके ऊपर आपका जो ब्लेड होता है वो लगा होता है, उसका जब एक एक सर्कल पूरा होता है तो उसको हम एक पेच कहते हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, ठीक है। तो आम तौर पे डिग्री ऑफ शेयर जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करता है टरबाइन मिक्सर। स्पीड ऑफ रोटेशन, पैटर्न ऑफ लिक्विड फ्लो, पोजीशन ऑफ द कंटेनर, बैफल प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट, ये सारा इन्फ्लुएंस करते हैं आपके टरबाइन मिक्सर को। हाई पावर्ड प्रोपेलर्स भी होते हैं, शाफ्ट स्टीयर्स भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, कोलाइडल मिल भी आप लोगों ने पढ़ी थी उसके अंदर, वो भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक और जो सर्ट टाइप है हमारे पास वो कोलाइडल मिल की है। कोलाइडल मिल के अंदर एक रोटर होता है और एक स्टेटर होता है। जो स्टेटर होता है वो स्टैटिक होता है, जो रोटर होता है वो रोटेट कर रहा होता है। इन रोटर और स्टेटर के दरमियान में बहुत छोटा सा गैप होता है। जो रोटर 1000 से लेके 18,000 आरपीएम तक, जी आमना थ्रेड्स की बात कर रहा था मैं, 2000 से लेके 18,000 आरपीएम तक ये रोटेट करता है। अब इनके दरमियान में जितना डिस्टेंस कम होगा उतना पार्टिकल छोटा हो जाएगा। आम तौर पे 0.001 इंचज़ का डिस्टेंस होता है बिटवीन द टू, रोटर और स्टेटर, ठीक है। और ये एडजस्टेबल होता है। ये ट्रेमेंडस शेयरिंग जो है ये अप्लाई करता है सिस्टम के ऊपर, और आपके सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से इसको पार्टिकल साइज रिडक्शन जो है वो यहाँ पे करवाता है। इसके इर्द गिर्द कूलिंग सिस्टम भी होता है, बिकॉज इतने हाई स्पीड के ऊपर और इतनी रेजिस्टेंस के साथ बहुत जल्दी इक्विपमेंट गर्म हो जाता है, तो उसको भी ठंडा करना पड़ता है। तो जैकेटेड कूलिंग इक्विपमेंट भी साथ में लगाते हैं। फिर हमारे पास होमोजेनाइजर्स हैं। होमोजेनाइजर के केस में भी आप लोगों को पता है कि जी ये इमल्शन को बनाने के बाद या मिक्स करने के बाद आप होमोजेनाइजर से पास करते हैं। होमोजेनाइजर जो है वो पार्टिकल साइज़ को रिड्यूस करता है। इसके अलावा ए पी वी ग्वालिन होमोजेनाइजर की एग्जांपल है, ये पढ़ लीजिएगा। टू स्टेज होमोजेनाइजर होता है, ये भी देख लीजिएगा। स्टेज वन, आप इमल्शन को टू थ्रेड्स में डिवाइड करते हैं। स्टेज वन में 3000 से 5000 psi के ऊपर उस पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है, और स्टेज टू के ऊपर 1000 psi के अंदर से इसको गुजारा जाता है। तो होमोजेनाइजर बेसिकली क्या होता है कि एक छोटी सी नोज़ल के अंदर से आप अपने इमल्शन को गुजारते हो प्रेशर के साथ। तो पहले आप 3000 से 5000 psi से गुजारते हो तो वो लम्प्स फॉर्म में निकलता है बाहर। फिर दोबारा उन लम्पी को लेते हो, हाई प्रेशर से गुजारते हो, तो वो क्लस्टर जो बने होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, और आपका सिस्टम जो है वो प्रॉपरली होमोजेनाइज जो है वो हो जाता है। और इसके बाद हमारे पास लास्ट जो है वो अल्ट्रासोनिक डिवाइसेस हैं। अल्ट्रासोनिक डिवाइसेस की बेस्ट एग्जांपल जो हमारे पास है वो है सोनिकेटर्स। सोनिकेटर के अंदर एक टब होता है, सिस्टम इसके एक बड़ा सा टब होता है। उस टब में आप पानी डालते हैं, और उसको आप जब ऑन करते हैं तो उस पानी के अंदर से अल्ट्रासोनिक जो रेडिएशन है वो गुजरती हैं। तो आपने जब अपना मॉलिक्यूल का साइज़ ब्रेक करना हो तो आप सोल्यूशन फॉर्म में उसके अंदर किसी बीकर में या किसी टेस्ट में वहाँ पे चीज़ अपनी रख देते हैं जिसके अंदर मिक्सिंग करनी होती है आपने। तो वो अल्ट्रासोनिक रेडिएशन जब टच करती हैं मॉलिक्यूल के साथ तो उनको ब्रेक करती जाती हैं। तो ये हमारे पास अल्ट्रासोनिक डिवाइसेस होती हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर